हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनटिल डाउन मूवी को। अनटिल डाउन एक हॉलीवुड सर्वाइवल हॉरर फिल्म है जिसमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड खुद को एक रहस्यमय टाइम लूप और खतरनाक हालात में फंसा हुआ पाता है। पूरी फिल्म की कहानी डर, सस्पेंस और टाइम लूप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हर रात ग्रुप के अलग अलग सदस्यों की भयानक तरीके से मौत हो जाती है और हर बार सुबह होते ही सब कुछ रिसीट हो जाता है। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी एक मास्क वाला आदमी आता है और उसके सामने खड़ा रहता है। तभी वो लड़की कहती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं दोबारा नहीं मरना चाहती। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़की इससे पहले भी मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि क्लोर, विना, मैक्स और एप्स 5 फ्रेंड्स का ग्रुप घूमने के लिए आता है और वो एक होटल के पास रुक जाते हैं। ये वही होटल होती है जहाँ से वो मरी हुई लड़की गायब हुई थी। क्लोर के फ्रेंड की बातों से हमें ये पता चलता है कि जो लड़की मरी है वो क्लोर की बहन है और उसका नाम मेलिनी है और उसे ढूंढने के लिए क्लोर ट्रिप का बहाना करके आई है। उनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि मैक्स क्लोर का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो फिर से क्लोर के साथ रहना चाहता है। और उनके ग्रुप में उनका नया फ्रेंड एप्सी होता है और वो विना का बॉयफ्रेंड होता है। क्लोर को हेल नाम का आदमी बताता है कि उसकी बहन उसे कहाँ मिल सकती है। तभी क्लोर अपने फ्रेंड को लेकर उस जगह जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में तेज तूफान और बारिश होती है तो वो सब डर जाते हैं और वापस जाने की बात करते हैं। लेकिन एप्स नहीं मानता और गाड़ी जोर से भगाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ग्लोर वाली पहुंच जाते हैं। उस जगह छोड़कर बाकी सब जगह बारिश हो रही होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। वो जगह बहुत सुनसान और अजीब थी, वहाँ सिर्फ एक ही घर होता है। वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर कोई नहीं होता। वहाँ एक पुरानी रेत की घड़ी होती है। घर में उन्हें मेलिनी के सुराग मिलते हैं। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि मेलिनी यहाँ से गायब हुई है और उसके साथ और भी लोग इस जगह से गायब हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि अचानक घड़ी घूम जाती है और रात हो जाती है और बाहर उनकी कार कोई चालू करता है। ये देखने के लिए वो बाहर आते हैं। उनकी कार कोई ले जाता है। सब डर जाते हैं। वो फिर से घर के अंदर आते हैं और मदद के लिए कॉल करते हैं, लेकिन उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। जब वो घर में मदद के लिए कुछ ढूंढते हैं तब वो देखते हैं कि घर की खिड़कियाँ ज़मीन के अंदर होती हैं। ये देखकर उनको थोड़ा अजीब लगता है। एप्स को आवाज़ सुनाई देती है तो एप्स देखने के लिए जाता है। एप्स वापस नहीं आता तो विना भी उसके पीछे चली जाती है। विना डरते डरते दरवाज़ा खोलती है। विना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वही मार्क्स वाला आदमी होता है जिसने मेलिनी को मारा था और उसने अब एप्स को भी मार दिया होता है। वो मार्क्स वाला आदमी विना को भी मार देता है। विना की चीख सुनकर उसके फ्रेंड आते हैं, लेकिन मार्क्स वाले आदमी को देखकर वो छुप जाते हैं। मौका देखकर मैक्स उसके पीठ पर चेयर मारता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही स्ट्रांग होता है और चेयर टूट जाती है। वो मैक्स की आंख बाहर निकालकर उसे भी मार देता है। ये देखकर क्लोर डर जाती है और बिना आवाज किए चाकू उठाती है अपनी सेफ्टी के लिए। वो आदमी अलमारी में हाथ डालकर मेगन को बाहर फेंकता है और उसका सर पटक पटक कर मार देता है। ये सब देखकर क्लोर डर जाती है। उसको चाकू मारकर जंगल की तरफ भागती है। जंगल में उसे मेलिनी दिखाई देती है। वो उससे बात ही करने वाली होती है। तभी पीछे से मार्क्स वाला आदमी उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि घड़ी घूमती है, सुबह हो जाती है और सब जिंदा हो जाते हैं और उनकी कार भी वापस आ जाती है। लेकिन इस बार चेंजेस हो जाता है और मिसिंग फ़ोटोज़ में उनके भी फ़ोटो होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अब टाइम लूप में फंस गए हैं। फिर हम देखते हैं कि मिसिंग लोगों की मेगन आवाज़ निकालती है और उसे अंदर मत आने दो कहती है और मर जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से मेलिनी की आवाज़ आती है। उसे कोई मार रहा है और वो मदद के लिए पुकार रही है। क्लोर दरवाज़ा खोलकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। उन्हें बाहर एक घर दिखाई देता है जो पहले दिन नहीं था। अचानक क्लोर को कोई घर की तरफ खींचता है। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत होती है। वो क्लोर की तरफ आती है। क्लोर उसे कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, सुबह तक जिंदा रहो या इसका हिस्सा बनो। और वो क्लोर के अंदर घुस जाती है। इधर एप्स और विना कार लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा क्रीचर आता है और वो जा नहीं पाते। फिर वो मार्क्स वाला आदमी उन दोनों को मार देता है। मैक्स क्लोर को ढूंढने के लिए आता है। क्लोर मैक्स को भी मार देती है। फिर वो मार्क्स वाला आदमी क्लोर को भी कार से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से जिंदा हो गए हैं और वो रात में बचे रहने के लिए बाथरूम में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें रात में किसी भी तरह जिंदा रहना है। उनकी बॉडी में बदलाव हो रहे थे। उनको ये समझ आ गया था कि मरकर जिंदा होने के बाद उनकी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं और वो यहाँ से नहीं निकले तो इसका हिस्सा बन जाएंगे। एप्स को प्यास लगती है, इसलिए एप्स पानी पीता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये पानी जहरीला है
और ये जहरीले पानी की वजह से एक एक करके सब फटकर मर जाते हैं। सिर्फ क्लोवर ही जिंदा रहती है। क्लोवर के पास कॉफ़ी शॉप वाला हेल नाम का आदमी आता है, जिसने क्लोवर को ग्लोवर वैली के बारे में बताया था, और वो उसे कहता है तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती, और क्लोवर भी फटकर मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। पुराने न्यूज़पेपर से इनको ये पता चलता है कि इस शहर की हालत माइनिंग की वजह से ऐसी हुई है, और ये पूरा शहर ज़मीन के अंदर धंस गया है, इसलिए ज़मीन के अंदर खिड़कियाँ हैं। क्लोवर को आइडेंटिटी कार्ड और वीडियोज़ की सीडी मिलती है। इससे हमें ये पता चलता है हेल एक डॉक्टर है, और माइनिंग की वजह से लोगों पर क्रोमा का असर हो रहा था, तो उसको इलाज के लिए बुलाया था, लेकिन वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि 13 दिन तक भूख की वजह से और ज़िंदा रहने की चाहत में पेशेंट में मसल लॉस और मेमोरी लॉस हो रहा है। इसके कारण वो विंडोगो बन रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लोवर उससे बात करती है और कहती है हमें यहाँ से जाने दो। तो हेल उससे कहता है कोई एक मर जाओ और बाकी लोग चले जाओ, या फिर रात में जिंदा रहो। क्लोवर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। क्लोवर से मिलने के लिए बुलाती है। उसके फ्रेंड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लोवर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि विना और एप्स को वो मार्क्स वाला आदमी मार देता है। मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन विंडोगो मेगन को पकड़ लेता है। मैक्स क्लोवर को ढूंढ लेता है। क्लोवर का पैर ट्रैप में फंस जाता है। मैक्स उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। क्लोवर की चीख सुनकर मेलेनी आती है, लेकिन वो विंडोगो बन गई होती है। वो उन पर हमला करने ही वाली होती है। तभी मैक्स क्लोवर के पैर का ट्रैप निकालकर उसके चेहरे पर लगा देता है, और वो दोनों वहाँ से भागकर छुप जाते हैं। क्लोवर मैक्स को कहती है तुम यहाँ क्यों आए और बाकी लोग कहाँ हैं? मैक्स कहता है मेगन मर गई, एप्स और विना के बारे में मैं नहीं जानता, वो वही रुके थे। क्लोवर मैक्स को उसे मारने के लिए कहती है। उसे कहती है मरकर फिर से हम जिंदा होकर सब एक साथ वापस जाएंगे। मैक्स क्लोवर का गला काटकर उसे मार देता है और जहरीला पानी पीकर खुद फटकर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब जिंदा हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ याद नहीं होता कि वो कितने बार मरे हैं और उनके साथ क्या हुआ था। वो बुक देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो 13 बार मर चुके हैं। बुक में सबकी साइन 13 बार की हुई होती है, और शायद ये इनकी आखिरी रात हो। मेगन वापस नहीं आती तो उनको लगता है कि मेगन मर गई और टाइम लूप का हिस्सा बन गई, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। तो एप्स कहता है शायद मेरे फ़ोन में मैंने कुछ शूट किया होगा। एप्स के फ़ोन में पिछले कई रातों के वीडियो होते हैं, उसने शूट किए हुए हैं। तब हमें पता चलता है कि पिछले 13 रातों से उनके साथ क्या हुआ, और हमें ये भी पता चलता है कि मेगन कहाँ चली गई। अचानक सायरन बजता है और बहुत सारे विंडिगो घर की तरफ आते हैं। तब क्लोवर और उसके फ्रेंड मेगन को ढूंढने के लिए टनर की तरफ जाते हैं। टनर में विंडिगो उनका पीछा करते हैं, वो उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी मास्क वाला साइको किलर उनको रोकता है। क्लोवर के फ्रेंड उसको रोकते हैं, और क्लोवर मेगन को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाती है। क्लोवर और मेलेनी का आमना सामना होता है, और क्लोवर मेलेनी को मार देती है। और इधर मैक्स, विना और एप्स साइको किलर को भी मार देते हैं, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। क्लोवर हेल के रूम में पहुँच जाती है। हेल उसे कहता है तुम औरों से बेहतरीन मरीज हो जो मेरे एक्सपेरिमेंट और अपने दिमाग के ब्रेम को चुनौती दे रही हो। पाइप से जहरीला पानी टपक रहा होता है, तो क्लोवर चालाकी से उसकी चाय में पानी डालती है। क्लोवर उसे कहती है क्या ये सब मेरे दिमाग का वहम है? हेल उसे कहता है ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट और ग्लोवर वैली का कमाल है, और ये सिलसिला जारी रखने के लिए किसी न किसी को हमेशा के लिए मरना पड़ेगा। तो क्लोवर कहती है इस बार तुम्हें मरना होगा, और हेल जहरीले पानी की वजह से फटकर मर जाता है। क्लोवर मेगन को ढूंढ लेती है। मेगन को हेल ने विंडोगो के साथ बंद किया होता है एक कमरे में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लोवर उसे बाहर निकालती है, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, और सब फ्रेंड टाइम लूप से बाहर आ जाते हैं और ग्लोवर वैली से बचकर निकल जाते हैं।